दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मकर राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। दोस्तों जिस समय का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो समय आपके लिए आ ही गया। वर्ष 2026 यह साल मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष फलाफल होगा? और आपकी राशि के स्वामी शनिदेव इस साल 2026 में आपके लिए क्या फल देंगे? शुक्र की स्थिति क्या रहेगी, जो कि आपके लिए मकर लग्न मकर राशि वाले जातकों के लिए सर्वाधिक योग कारक माने जाते हैं। केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के वो मुख्य ग्रह माने जाते हैं, उनकी स्थिति भी किस प्रकार रहेगी, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों आपको याद होगा 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने 2.5 सालों के बाद अपना राशि परिवर्तन किया था। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके, यानी आपके द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव से निकल करके आपके तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए और शनिदेव की 7.5 का अंत हो गया। जब शनिदेव 2.5 साल तक आपके द्वादश भाव में विराजमान थे, यह 7.5 का पहला चरण था आपके लिए। और जब शनिदेव आपके लग्न भाव में मकर राशि में आए, अपनी ही राशि में आए, यह 7.5 का दूसरा चरण था आपके लिए। और जब शनिदेव आपके धन भाव में कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए, 7.5 का तीसरा चरण था आपके लिए। तो 2.5 साल तक शनिदेव एक राशि में रहते हैं। 2.5 और 2.5 7.5 साल की ये जो 7.5 की अवधि होती है, इन 7.5 सालों में शनिदेव ने आपको परेशान तो किया होगा, शनिदेव ने मृत्यु तुल्य कष्ट भी दिए होंगे, दुनियादारी का अनुभव भी करवाया होगा, जांचा होगा, परखा होगा, गिराया होगा, दबाया होगा और तपाया भी होगा। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि शनिदेव तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं, क्योंकि इस भाव से जब निकलते हैं तीसरे चरण से शनिदेव, जब आते हैं ये तीसरे भाव में, और महर्षि पराशर कहते हैं जब भी शनिदेव गोचर बस परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से तीसरे छठे व एकादश भाव का गमन करते हैं, संचरण करते हैं, ये शनिदेव अत्यंत शुभ माने जाते हैं। त्रिछष्टे चलाभे शनि सौख्यदाता, दुखों का नाश कर देते हैं, पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। लेकिन 29 मार्च 2025 को ही शनिदेव आपके तीसरे भाव में आ गए, तो फल मिलना चाहिए था, लेकिन शनिदेव फिर वक्री भी हुए। और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, एक भाव पीछे का फल देता है, तो द्वितीय भाव का फल वापस इन्होंने देना शुरू कर दिया, जो कि धन कुटुंब और वाणी का भाव माना जाता है। तो धन से आप परेशान रहे, कर्जों से परेशान रहे, कौटुंबिक परिस्थितियों से परेशान रहे, अपनों से परेशान रहे। जिन लोगों के लिए आपने सुख दुख में बहुत कुछ किया, भाग लिया, आगे बढ़ाने की कोशिश की, और जब आपकी बारी आई, वे लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। कौटुंबिक समस्याएं बनी रही, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद बना रहा, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काटते रहे। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे, तनतोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। यानी एक कदम आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे ही कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। पैसा आ रहा था आपके पास, लेकिन जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया, और ज्यादातर पैसे अननेसेसरी खर्चों में खर्च हो गए। कर्ज के बोझ तले आप दिनों दिन दबे चले जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज अगर आप कैसे भी करके उतारने का प्रयास भी कर रहे थे, तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए थे, स्वास्थ्य में बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर रही थी। एक बीमारी गई नहीं थी, दूसरी बीमारी आ गई, काफी कुछ परेशान हो गए थे। अकेलेपन की समस्याएं बनी रही, परिवार से दूर रहना पड़ा, परिवार से अलग रहना पड़ा, अनिद्रा की समस्याएं बनी रही, नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी, क्योंकि जब भी कोई शुभ प्रतिफल नहीं होता, मेहनत का फल नहीं मिलता, निश्चित तौर पर बेचैनी तो देखने को मिलती है।
और शनिदेव की साढ़े साथी में शनिदेव यही तो करवाते हैं। शनिदेव की साढ़े साथी आती है इसलिए व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए। तो दुनियादारी का अनुभव तो आपको शनिदेव ने करवा ही लिया होगा। लेकिन 2026 आपके लिए मकर राशि मकर लग्न वाले जातकों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव की जो स्थिति है पूरे साल आपके लिए अच्छी रहने वाली है। एक तो 2026 पूरे साल तक शनिदेव आपके तीसरे भाव में ही रहेंगे। दूसरा, 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी भी हो गए, उससे पहले वो वक्री चल रहे थे। और 26 जुलाई 2026 तक ये मार्गी अवस्था में रहेंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे। और शनिदेव जब सीधी चाल चलते हैं जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन और प्राप्ति देते ही हैं। हालांकि शनिदेव की गति मंद गति है, धीमी चाल है। एक राशि में वो सबसे ज्यादा 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं, धीरे धीरे फल देते हैं। लेकिन फल देते हैं तो स्थिर फल देते हैं, फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पूरे साल शनिदेव आपके तीसरे भाव में रहेंगे और 26 जुलाई 2026 तक ये अपनी मार्गी चाल में ही रहेंगे। अब शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। 17 मई 2026 को शनिदेव रेवती नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में आ जाएंगे और 9 अक्टूबर 2026 तक बुध के नक्षत्र में ही रहेंगे। और बुध के साथ शनिदेव का मित्रवत संबंध भी है, ये दोनों एक ही समुदाय के ग्रह हैं। यह स्थिति भी आपके लिए बहुत बड़ी रहने वाली है मकर लग्न मकर राशि वाले जातकों के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि शुक्र साल की शुरुआत में ही इनकी भी जो ग्रह परिवर्तन होगा वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों कहा जाता है जिसका आरंभ अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा होता है। शुक्र जो कि मकर राशि मकर लग्न वाले जातकों के लिए सर्वाधिक योग कारक माने जाते हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के वो योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं, मुख्य माने जाते हैं। और शनिदेव के साथ शुक्र का मित्रवत संबंध भी है, ये भी दोनों एक ही समुदाय के ग्रह हैं। अब साल की शुरुआत में शुक्र 13 जनवरी तक तो आपके 12वें भाव में रहेंगे। दोस्तों 12वें भाव में कोई भी ग्रह वैसे देखा जाए तो अच्छा फल नहीं देते हैं। हां, कोई विपरीत राजयोग बनाते हैं तो बात अलग है, लेकिन 12वें भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देते सिवाय शुक्र के अलावा, क्योंकि 12वां भाव भोग का भाव माना जाता है, कामेच्छा का भाव माना जाता है। यह भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व भी करता है और यह भाव अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। अन्यत्व और परत्व का मतलब होता है पति पत्नी के बीच लग्नेतर संबंध का बन जाना, इसको इस भाव से ही देखा जाता है। सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है, पति पत्नी के सेक्सुअल रिलेशन को भी यही भाव बताता है। और शुक्र काम शक्ति के कारक माने जाते हैं, भोग के कारक माने जाते हैं। इसलिए 12वें भाव में शुक्र एक ऐसे ग्रह जो अच्छा फल देते हैं। तो 13 जनवरी तक शुक्र आपके 12वें भाव में रहेंगे, लेकिन 13 जनवरी के बाद शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, शनिदेव की राशि मकर राशि में, अपने प्रबल मित्र की राशि में। और यहां बनेगा आपके लिए लाभ दृष्टि योग। यह योग आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए काफी है। और शुक्र 13 जनवरी को आ जाएंगे आपके लग्न भाव में और 26 फरवरी 2026 तक आपके लग्न भाव में रहेंगे। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। साल की शुरुआत में ही ऐसी स्थिति आपके लिए बनने वाली है, तो बहुत बड़ी स्थिति है आपके लिए मकर लग्न मकर राशि वाले जातकों के लिए। एक तो शनिदेव बुध के नक्षत्र में आएंगे, शुक्र की राशि शनिदेव की राशि मकर राशि में और आपके लग्न भाव में शुक्र आ जाएंगे। शनिदेव मार्गी भी चल रहे हैं, तो ये जो स्थितियां हैं आपके लिए बहुत बड़ी हैं। अब पूरे साल शनिदेव आपके रहेंगे तीसरे भाव में, यह स्थिति बहुत बड़ी है आपके लिए। तो तीसरा भाव किसका होता है? तीसरा भाव ग्लैमर का, सोशल मीडिया का, कम्युनिकेशन का, बातचीत का, पराक्रम का, साहस का, बल का, बुद्धि का और निर्णय शक्ति का। एक अच्छा निर्णय सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। तो जो लोग सोशल मीडिया से संबंधित कार्यों में जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से अर्निंग करना चाहते हैं, फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं, यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि आज की डिमांड यही है, उनके लिए शनिदेव जो मकर राशि मकर लग्न वाले जातक होंगे उनके लिए शनिदेव पूरे साल तीसरे भाव में रहेंगे। यह स्थिति बहुत अच्छी है। दूसरा, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी, भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे।
और कोई ना कोई प्राप्ति व परिवर्तन शनिदेव आपको देने वाले हैं, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय तक शनिदेव की साढ़े साथी में भी और उसके बाद भी शनिदेव ने आपको बहुत सारे कष्ट दिए, दुनियादारी का अनुभव करवाया, लेकिन अब तीसरे भाव में आ गया तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अब शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। अब सप्तम दृष्टि तो एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, सभी ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का होता है और सप्तम भाव निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की, अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देखरेख स्वयं करता है, इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 महत्वपूर्ण दृष्टियां दी गई है, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है। यहां पर पंचमेश बनते हैं शुक्र, जो कि शनिदेव के प्रबल मित्र हैं। शुक्र के घर पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि का होना यानी पंचम भाव से संबंधित फलों को यह बढ़ाएंगे। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव, यह भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। जो मेहनत आपने की उस मेहनत का फल आपको अब देखने को मिलेगा। यह भाव प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए यह जो समय रहेगा 2026 का, मकर लग्न मकर राशि वाले जातकों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पंचमे शुक्र बनते हैं और शुक्र 12वें भाव में रहेंगे 13 फरवरी तक और 13 जनवरी तक। 13 जनवरी के बाद आपके लग्न भाव में और अपने प्रबल मित्र की राशि मकर राशि में, शनिदेव की राशि में आ जाएंगे और लाभ दृष्टि योग बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह होगा, जिनकी सगाई नहीं हो रही थी उनकी सगाई भी होगी। और जहां आप कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पर आपको किसी से प्रेम भी हो सकता है और वो प्रेम शादी में भी बदल सकता है। यह भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है, यानी कोई ना कोई सुंदर आकस्मिक धन प्राप्ति आपके जीवन में मिलने वाली है। आपकी बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके विदेश योग के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुक्र की राशि पर और पंचमेश खुद शुक्र बनते हैं और शुक्र भी लग्न भाव में आ जाएंगे वर्ष के शुरुआती दिनों में। 13 जनवरी के बाद शनिदेव भी मार्गी चल रहे हैं, तो शनिदेव की मार्गी दृष्टि का प्रभाव पंचम भाव पर देखने को मिलेगा। अब सप्तम दृष्टि से शनिदेव आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो यह भाव किसका? यहां पर भाग्यश बनते हैं बुध, और शनिदेव बुध के नक्षत्र में आ जाएंगे 17 मई को। बुध के साथ शनिदेव का भी मित्रवत संबंध माना जाता है। यह भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। और भाग्य भाव पर शनिदेव की दृष्टि का पड़ना यानी भाग्य में विशेष जागृति, विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। परमपिता परमात्मा के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा और यकीन मानिए जब भी ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है जीवन में कोई ना कोई सकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, शक्ति देखने को मिलती है। तो एक अदृश्य शक्ति का साथ आपको देखने को मिलेगा। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे और जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो यह स्थिति अच्छी है। भाग्य का निर्माण होगा, सुंदर परिस्थितियों का निर्माण होगा आपके लिए, पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा। जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर अच्छे लोगों से आपके संबंध स्थापित होंगे और यहां पर आपको कोई ना कोई अच्छी जिम्मेदारी मिल सकती है जहां आप कार्य करते हैं वहां पर, और उस जिम्मेदारी को तय समय पर निर्वाह करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी देखने को मिलेगी। अब शनिदेव की दशम दृष्टि आपके 12वें भाव पर जा रही है। 13 जनवरी तक तो शुक्र पर शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी। 13 जनवरी के बाद शुक्र आ जाएंगे आपके लग्न भाव में। तो 12वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि का होना, विशेष तौर पर जो लोग विदेशों से संबंधित गतिविधियां करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए तो यह स्थिति बहुत बढ़िया। जो मकर राशि मकर लग्न वाले जातक होंगे उनके लिए पति पत्नी के रिलेशन अच्छे होंगे और उस संबंधों का प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। जहां पर आपने अपने धन का निवेश किया या पहले भी कर रहे थे, वो पैसा आपका फंसा हुआ था। जहां पैसा डाल रहे थे पैसा फंस रहा था, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साथी भी थी। उसके बाद शनि की साढ़े साथी खत्म हुई तो शनिदेव बकरी भी हुए और धन भाव का भी ये फल दे रहे थे। तो निश्चित तौर पर आपका धन निवेश में फंस रहा था, जहां आप निवेश कर रहे थे, और फंसाने वाले आपके अपने लोग थे, दूसरे पराये नहीं थे। वो फंसा हुआ धन आपके पास वापस आएगा। कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी, और हॉस्पिटल के खर्चे भी बने हुए थे उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो साल आने वाला है वर्ष 2026,
मकर राशि मकर लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव की, शुक्र की व बुध की स्थिति काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है और यह स्थिति ही आपके जीवन में आपके भाग्य का निर्माण करेगी। तो दोस्तों बात आप करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। शनिदेव से संबंधित आप उपाय करिए। शनिदेव के 20 मंत्र, शनिदेव के पौराणिक मंत्र, नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण 12 महीने तक करते रहिए। शनि के गायत्री मंत्र, ओम कृष्णागाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का भी आप उच्चारण करते रहिए। शनि से संबंधित वस्तुएं जरूरतमंद को आप दान करिए। यह उपाय करने से और भगवान शिव की आराधना करिए, क्योंकि जिनके ऊपर भी भगवान शिव की कृपा हो जाती है वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो ही जाती है, क्योंकि शनिदेव के परम देव भगवान शिव ही माने जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।